शुरू करें। क्या हाल है भाई सबके। सबसे पहले तो भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अब जैसा कि आपने इस टाइटल पे पढ़ ही लिया होगा, आपको पता लग गया है कि वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। थोड़ी नॉलेज मिलने वाली है, थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और धीरे धीरे ना मैं आपको सारे वो सारे टिप्स, वो सारे हैक्स, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो अब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, जो खुद टेस्टेड है, जो खुद मैं खुद यूज़ करता हूँ अपनी ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो भाई टिप्स और हैक्स देने से पहले ना मैं थोड़ा अपने बारे में बताया था कि मैं कौन हूँ और मैं इतनी बड़ी भी बातें क्यों कर रहा हूँ। भाई तुम सारे सोच रहे होगे कि भाई ये कौन है, सारा प्रधानमंत्री हमको ज्ञान देने आ गया। तो भाई मैं बताया था, मैंने ना काफ़ी छोटी उम्र से अकेले ट्रैवल करना, बाहर घूमना फिरना मैंने स्टार्ट कर दिया था। 16-17 साल की उम्र से मैं सबसे पहले पुणे चला गया था अपने कंपटीशन के लिए स्विमिंग के। उसके बाद फिर मैं, मेरे दोस्तों को याद होगा, मैं गोवा गया था 12th में ही। मेरा पहला सोलो ट्रिप था ना, जिसको मैं ऑफिशियल अपना सोलो पहला मानता हूँ, वो था मेरा श्री केदारनाथ धाम। अब जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, उनको पता है कि भाई सबसे पहले मेरे को व्लॉगिंग का कीड़ा केदारनाथ धाम से, वहाँ जाके ना यार मेरे को एक बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट मिली। मेरे को बहुत ज़्यादा एक नया पैशन शुरू हो गया कि भाई खुद भी रिकॉर्ड करो और दूसरों को भी बताओ कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, या क्या क्या करना चाहिए। तो भाई यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट हो चुका ऑफिशियली। केदारनाथ 16 किलोमीटर्स। बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे, बहुत भर भर के लोग आ रखे हैं। उसके बाद मैं जोधपुर गया, जैसलमेर गया, उत्तराखंड में बहुत सारी जगह, हिमाचल में बहुत सारी जगह। तो इन सारी जगह में जाते जाते ना भाई मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी करी। अब भाई गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है उन गलतियों को रिपीट करना, दोहराना। तो ताकि मैं वो गलतियां ना दोहराऊं, इसलिए मैंने उन सबकी ना लिस्ट बना ली। और वही टिप्स और वही हैक्स मैं बस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप भी ट्रैवल कर सको और वो स्मार्टली ट्रैवल कर सको। सबसे पहले आता है हमारा पहला पॉइंट, जो है रिसर्च। रिसर्च अबाउट द प्लेस, रिसर्च अबाउट द वेदर, रिसर्च अबाउट द न्यूज़, रिसर्च अबाउट द कंडीशंस कि वहाँ पे कैसी चल रही है। आप कहीं भी आप घूमने जा रहे हो ना, तो भाई सबसे पहले वहाँ के बारे में रिसर्च करो कि भाई वो जगह कैसी है, वो घूमने लायक है कि नहीं, वहाँ पे क्या क्या अभी लेटेस्ट क्या न्यूज़ चल रही है, वहाँ पे कोई कोई दंगे तो नहीं चल रहे या कुछ भी ऐसी चीज़। वहाँ का वेदर कैसा है, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट वहाँ का वेदर कैसा है। अब एक कहानी ऐसी है कि जब मैं केदारनाथ से नीचे उतर रहा था ना, उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त, स्कूल का दोस्त, वहाँ पे चढ़ाई कर रहा था। रैंडमली उसने मेरी स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे कॉल करा कि भाई वेदर कैसा है। मैंने बोला भाई नीचे उतरते वक्त तो ठीक है, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ रहा था ना, उसको भाई हैवी रेनफॉल मिला। हमेशा अपना वेदर चेक करें, कहीं भी जाने से पहले उस जगह का वेदर चेक करें कि अपकमिंग वेदर क्या होने वाला है। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे कि भाई अब वेदर चेक कर लिया, अब बारी है वहाँ जाने की। तो किस टाइमिंग पे जाएं, तो सबसे दूसरा पॉइंट है हमारा, बी ए मॉर्निंग बर्ड। तो हमेशा ये कोशिश करो कि जब भी आप अपना ट्रैवलिंग शुरू करो या अपने अपने लोकेशन पे पहुंच जाओ और जैसे अपना दिन शुरू करो ना, तो भाई हमेशा अर्ली मॉर्निंग पे स्टार्ट करो। हर अर्ली मॉर्निंग में लोकेशन एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। कहीं भी घूमने जाना है, कुछ भी आपका पहले से डिसाइडेड है, तो सबसे कोशिश करो कि भाई सुबह सुबह जाओ। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये है मेरी फोटो लैंडोर बेक हाउस के बाहर, जो एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट कैफे है लैंडोर में, दैट इज इन मसूरी उत्तराखंड। ये मेरी फोटो सुबह 8:30 बजे की है, जब पूरा लैंडोर बेक हाउस खाली था। मैं आराम से वहाँ गया, मैंने अपनी फ़ोटो शूट करी, मैंने अपनी वीडियो करी, मैं अपनी व्लॉगिंग करी। अगर आपने देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी उत्तराखंड मसूरी वाला व्लॉग्स देख सकते हैं। पूरा अपना आराम से इंजॉय करा, अपना खाना वाना भी खाया और आराम से बाहर आ गया। और ये फ़ोटो है उस टाइम की जब मेरा दोस्त वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 घंटे बाद वहाँ पे गया। और 1 या 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब खाना खाना खाने के लिए लाइन लगी पड़ी है, पैक कराने के लिए भी लाइन लगी पड़ी है। मतलब लोग 45-45 मिनट, 1-1 घंटा वेट कर रहे हैं बाहर की, अंदर एंट्री और अंदर जाके फिर कुछ ऑर्डर करा है। तो हमेशा बी अ मॉर्निंग बर्ड। हमेशा अपना ट्रैवल, अपनी घूमने की दिनचर्या हमेशा सुबह से स्टार्ट करें, अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करें। भाई रिसर्च हो गई, रिसर्च के बाद आपका मॉर्निंग बर्ड भी होगी कि भाई सुबह सुबह घूम लेंगे भाई, लेकिन अगर शाम को वापस आएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो तीसरा हमारा पॉइंट है अकोमोडेशन। अब भाई एज पर द सर्वे ना, गूगल के हिसाब से जब हम कभी भी अपनी ट्रिप पे जाते हो तो अपना 1/4 हिस्सा, अपना 1/4, अपना 25% ऑफ अपना बजट ना हम सिर्फ अपने अकोमोडेशन पे वेस्ट करते हैं, अकोमोडेशन पे उठा देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या पसंद है, लग्जरी पसंद है। भाई तुम्हारे पास घर पे एक बेड है, तुम्हें बाहर भी एक आलीशान बेड चाहिए, आलीशान बाथटब चाहिए, आलीशान व्यू चाहिए। भाई ये सारा तुम्हें सब कुछ आराम से मिल सकता है अगर तुम थोड़ा
सर्च करोगे, अगर तुम थोड़ा एक्सप्लोर करोगे कि कैसे कैसे तुम्हारे पास अकोमोडेशन अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल्स में स्टे करना चाहिए। अब हॉस्टल्स में क्या होता है, अब मैं जैसे हॉस्टल बोल रहा हूँ तो ये बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज वाला हॉस्टल्स नहीं होता है भाई। ये हॉस्टल्स होते हैं सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए, जहाँ पे तुम्हारे जैसे बंदे, लाइक माइंडेड बंदे सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और जिन लो बजट में काफ़ी अच्छा उनको एक कमरा मिल जाता है जो वो शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हारा बेड तुम्हारा एक पर्सनल बेड होता है, लेकिन रूम शेयरिंग होता है। इसका मैं एग्जांपल भी एक आपके सामने दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब भाई 3 चीज़ें हो गई। अब अकोमोडेशन के बाद अब कहीं तुम्हें घूमने जाना है, तो उसके बाद अब कैसे जाओगे, तो यही हमारा चौथा पॉइंट है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई ट्रांसपोर्टेशन की ना बात करते हैं कि अपनी लोकेशन से लेकर तुम डेस्टिनेशन तक की ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज़ करो। मैं हमेशा अपनी तरफ से ये प्रेफर करता हूँ कि भाई मैं रात को बैठूँ और सुबह अपनी लोकेशन पे पहुँच जाऊँ, ताकि मुझे सुबह सुबह वहाँ पहुँचने के बाद, फ्रेश होने के बाद पूरा दिन घूमने का मेरे को मिल जाए। कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हम सुबह सुबह जाएंगे, रात को पहुँच जाएंगे, रात को रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट डे अपनी ट्रिप कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डे अपना घूमना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरी आइडियोलॉजी ये है कि भाई तुम सुबह से लेकर शाम तक ट्रैवल कर रहे हो, इससे तुम्हारा पूरा एक दिन वेस्ट हो गया। अब भाई मैं खुद एक ऑफिस जाने वाला बंदा हूँ, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि भाई सुबह अपने ऑफिस जाए, शाम को अपने कैब, अपनी गाड़ी, अपनी बस या ट्रेन वगैरह कुछ भी शाम की पकड़ता हूँ मैं, ताकि थ्रू आउट द नाइट मैं रात को सफ़र कर लूँ, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ और फिर पूरा दिन एक्सप्लोर करूँ। इससे क्या है, मेरा टाइम भी बचता है और मेरी एनर्जी भी सेव रहती है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करते करते अपने साथ लगेज कितना रखे, तो यही है हमारा 5वां पॉइंट, जो है ट्रैवल लाइट। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं पहली बार केदारनाथ धाम जा रहा था ना, तब मेरे को सोलो ट्रैवलिंग का इतना आइडिया नहीं था। अब भाई मुझे नीचे से लेके ऊपर तक ट्रैकिंग करनी थी, तो भाई आप मानोगे नहीं, मैंने 21 किलोमीटर की ट्रैक ना मैंने 17-18 किलो का बैग उठा के कर लिया। मतलब आर्मी वालों को टक्कर दे रहा था मैं। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। और ऊपर जाके भाई मेरे को पता चला कि मैंने जितने कपड़े ठूस ठूस के ला रखा हूँ ना, इतने कपड़े मेरे यूज भी नहीं हुए। और भाई तुम घूमने जा रहे हो, तुम अपने कपड़े अगर 1-2 बार रिपीट भी कर दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर आके सारे कपड़े धुल जाएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे बंदे हो कि भाई नहीं, मुझे तो हर टाइम पे कपड़े चेंज करने हैं, दिन में 2 बार, सुबह की लोकेशन के लिए अलग कपड़े, शाम के लिए अलग कपड़े, तो वो तो कम्प्लीटली अलग मैटर हो गया। लेकिन मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, लाइक माइंडेड होके या फिर लाइट माइंडेड होके ट्रैवल कर सकते हो और चिल करके ट्रैवल कर सकते हो। भाई तुम अगर ट्रैवल करना है तो अपना लगेज अपने पास रखो, इससे तुम्हें सिक्योरिटी रहेगी, वरना सोचते रहोगे भाई मेरा लगेज में कुछ चोरी ना हो जाए या कुछ गायब ना हो जाए। लगेज अपने पास रखो और लाइट रखो, इमरजेंसी सिचुएशन में भी हमेशा लाइट वेट वाला लगेज काम आता है। ये चीज़ें हो गई, ट्रैवल लाइट भी हो गया। अब लेकिन आगे क्या करना है, यही है हमारा छठा पॉइंट, जिसको कहते हैं आइटिनरी या फिर इनिशियरी या फिर आइटिनरी। अब भाई आइटिनरी हमेशा डिसाइड करके चलो कि जैसे मैंने कल हिमाचल जाना है, तो हिमाचल जाने से मैं 4 दिन रुकने वाला हूँ हिमाचल में, तो भाई मैं 4 दिन क्या क्या करने वाला हूँ और उस 4 दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या होने वाला है, इस चीज़ को हम आइटिनरी कहते हैं। ठीक है, अब आइटिनरी हमेशा पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए कि भाई मैं सुबह उठूँ तो यहाँ आ जाऊँ, ब्रेकफास्ट करने यहाँ आ जाऊँ, या कुछ भी फेमस जगह यहाँ खाऊँ, यहाँ पीऊँ। लेकिन मैंने क्या करा था, मैंने गलती करी, मैं भाई मुंह उठा के निकल जाता था और वहाँ पे जाके पहुँच जाता और वहाँ पे जाके सोचता था कि अब कहाँ जाऊँ। आइटिनरी तो डिसाइड करी नहीं, हिमाचल जाके हम अपनी पहली लोकेशन पे पहुँच गए, लेकिन आगे कहाँ जाना है हमको पता ही नहीं। तो ऐसे हमने 2 दिन एक ही जगह में वेस्ट ही करे और हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो ये आप अपने दिमाग में हमेशा ये बात याद रखना कि आइटिनरी ऑलवेज शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट। ठीक है, आइटिनरी अपने डिसाइड करके चलो कि सुबह से लेकर शाम तक कहाँ जाना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 कहाँ कहाँ होने वाले हैं, सारी फेमस लोकेशन क्या है, एक्सप्लोर करने की लोकेशन क्या है, ऑफ बीट प्लेसेस क्या है, ये सारी आइटिनरी तुम पहले से डिसाइड करके चलो, ताकि वहाँ पे तुम्हें कुछ सोचना ना पड़े, तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि सारी बातें भाई टाइम पे आती है। घूमने जा रहे हो, लेकिन घूमते घूमते ना हमेशा एक बात याद रखना, जो है मेरा सेवंथ पॉइंट, दैट इज डू नॉट पुट ऑल योर मनी एट वन प्लेस। अपने सारे पैसे एक जगह मत रखो। अपने अगर तुम्हारे पास क्या, मैं जैसे मेरे पास है ना, मैं सिर्फ अपने पास 30 या 40% अपने पास कैश रखता हूँ। अगर मेरे पास 10,000 रुपये है एक जगह घूमने के लिए, जो मेरे पास कभी नहीं होते, 10,000 रुपये मैं 2 ट्रिप करके आता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मेरे पास 10,000 रुपये है, तो मैं अपने पास कैश सिर्फ 3 या 4,000 रुपये रखूंगा, वो भी सारे खुले खुले। कैश अपने पास नहीं रखता, मैं डिजिटल मनी रखता हूँ अपने पास। ठीक है, अब उसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, अगर तुमने अपने सारे पैसे या अपना सारा कैश एक जगह रखा हुआ है, एक वॉलेट में रखा हुआ है या एक बीनी में रखा हुआ है, जिसमें भी रखा हुआ है तुमने,
अगर बाय चांस वो चोरी हो जाता है या घूम जाता है तो तुम्हारे पास सारा कैश तुम्हारा खो जाता है एक ही बार में। तो भाई ये कोशिश करना कि तुम अपना जो कैश है ना वो तो अलग अलग जगह बांट लो। या तो कुछ अगर बड़े नोट है तो वो अपनी थोड़ी अंदर वाली जेब में रखो। अगर तुम छोटे छोटे इजी नोट है जो तुम इजीली तुम्हें निकालने के काम आने वाले हैं तो अपनी जीन्स की जेब में रखो या कहीं पे भी अपने वॉलेट में रखो। लेकिन सारे पैसे एक जगह मत रखो। सो दैट इज अवर 7th पॉइंट, डू नॉट पुट ऑल योर मनी इन वन प्लेस। हमारे पास पैसे आ गए, हमारे पास ट्रैवल का बजट आ गया, सब कुछ आ गया, और अब हम आगे क्या करना है या खाना क्या है, दैट इज अवर 8th पॉइंट, दैट इज लाइट फूड इक्वल्स टू गुड स्टमक। भाई हमेशा हल्का खाना प्रेफर करो, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ जो तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी दे सके, रादर देन तुम वहाँ जाके भाई शाही पनीर और दे पापे और दे लस्सी और दे पकौड़े दे दे चिकन तुम वहाँ पे भी ये सब खा रहे हो। तो वहाँ पिज़्ज़ा वगैरह ये सब खाने का पॉइंट नहीं है भाई। तुम ये सारी चीज़ें कभी भी अपने घर पे बैठे बैठे आराम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आधे घंटे के अंदर सब कुछ डिलीवर हो जाएगा। पहाड़ों पे जाके या कहीं पे भी घूमने वाली प्लेस में जाके ना मैं ये रिकमेंड करूँगा, या तो वहाँ की कोई लोकल चीज़ खाओ जो मतलब वहाँ की फेमस हो, रादर देन कि तुम वहाँ पे जाके भी वही पिज़्ज़ा पास्ता ऑर्डर कर रहे हो जो तुम यहाँ पे खाते हो। सो ये चीज़ अवॉइड करना, और लाइट फूड खाना, दाल चावल खाओ, नॉर्मल छोटे छोटे पराठे खा लो, या फिर फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, जिससे तुम्हारा हेल्दी भी रहोगे और तुम्हें इतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं आएगा कि भाई अब इतना ज़्यादा खा लिया भाई, इतना ज़्यादा खा लिया भाई और अब चला नहीं जा रहा, या फिर कुछ भी साइलेंट कर दिया मैंने उससे बाद आता है हमारा 9th पॉइंट, दैट इज़ नो योर मेडिसिन्स। कि भाई हमेशा अपनी दवाइयों का ध्यान रखो कि भाई तुम्हें कौन सी चीज़ की तुम्हें दिक्कत है, या फिर तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा जल्दी कैच कर लेती है। जैसे किसी को खांसी जल्दी हो जाती है, किसी को कोल्ड जल्दी हो जाता है, किसी का सर दर्द जल्दी होता है, किसी का पेट दर्द जल्दी हो जाता है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, या किसी को वॉमिट हो जाती है। इतने सारे मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं। भगवान का शुक्र है कि मेरे को ट्रैवल करते वक्त इनमें से कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई आप किस चीज़ के प्रोन हो, या फिर कौन सी चीज़ आप किस वेदर में आप जा रहे हो, किस वेदर में या किस लोकेशन में आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो कि भाई मैं रेडी रहूँ कि मेरे पास ये रेडी है, मेरे पास ये दवाई है, अगर बाय चांस कुछ हो भी जाए जंगलों के बीच में या किसी भी हो तो मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ या किसी के और पे भरोसा ना रहूँ कि भाई ये मेरे लिए दवाई लाया होगा या ये दवाई लाई होगी या वहाँ पे इजीली केमिस्ट मिल जाएगा। भाई नहीं, अपनी दवाइयाँ, अपने पत्ते, अपने सब साथ लेके चलो, तब तुम सेफ भी रहोगे और सिक्योर भी रहोगे। अब सेफ एंड सिक्योर होने के साथ ही हमारा आता है 10th पॉइंट, दैट इज़ लोकल हेल्प। अब भाई मेरे साथ मैं अब एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं अभी लास्ट अपने मसूरी ट्रिप गया था ना, तो वहाँ से मुझे अपनी होटल की लोकेशन से एक मंदिर जाना था। तो वहाँ का डिस्टेंस ना 33 किलोमीटर्स का था, वो भी पहाड़ों में। मैंने स्कूटी रेंट करी, मैं आराम से गूगल कर सकता था, लेकिन स्टिल मैंने प्रेफर करा कि मैं लोकल हेल्प से जाके लोकल हेल्प लूँ। लोकल हेल्प का ना मैं तुम्हें एक फ़ायदे गिनवाता हूँ कि क्या फ़ायदे हैं। जब भी मैं किसी से पूछता हूँ लोकली कि भाई इसका यहाँ जाना था, इसका रास्ता बता दो, या वो रास्ता बता देता है, लेकिन मैंने उससे ये भी पूछता हूँ कि वो उसके आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम्हें पता हो कि घूमने लायक है, तो वो मुझे बढ़िया बढ़िया चीज़ें रिकमेंड भी कर देता है। लोकल बंदों को ज़्यादा पता होता है, तो वो ये भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ से एक शॉर्टकट है, या फिर यहाँ से ये चीज़ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, फिर इस रास्ते से जाने के बाद तुम्हें अच्छा सनसेट मिल सकता है, सनराइज़ मिल सकता है, या कुछ भी यहाँ की फेमस चाय पी लो। तो कुछ भी बता सकते हैं, लोकल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमेशा रिस्पॉन्सिबल होके ही चलें। अच्छा भाई, ट्रांसपोर्टेशन में ना एक और पॉइंट ये ऐड कर लो कि अगर तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है जिसका डिस्टेंस छोटा है, या 2-3 किलोमीटर ही जाना है, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होता है, मैं तो वॉक कर लेता हूँ, मेरे को वॉक करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, या 3-4 किलोमीटर है, थोड़ा 10 किलोमीटर है, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो, लोकल बस यूज़ कर सकते हो, लोकल वहाँ पर छोटी ग्रामीण सेवा यूज़ कर सकते हो जो ग्रुप में बैठा के लेके चलते हैं, ये सब यूज़ कर सकते हो। इससे तुम्हारा क्या टाइम बहुत बचेगा और तुम नए लोगों से भी मिल सकते हो अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो तो बस ये थे मेरे 10 पॉइंट, ये थे मेरे 10 ट्रैवल हैक्स एंड टिप्स आप सभी के लिए, आप सभी व्यूअर्स के लिए जिसको स्मार्टली ट्रैवल करना है। ट्रैवल तो भाई सबको पसंद है, कौन है भाई ऐसा कौन है जिसको ट्रैवल करना नहीं पसंद, जिसको घूमना नहीं पसंद। घूमना सबको पसंद है, लेकिन बहुत कम लोगों को आता है स्मार्टली घूमना। और आपने अब तक ये जैसे मेरी वीडियो देख ली है तो आप भी एक स्मार्ट ट्रैवलर हो, और आपको ये सारे पॉइंट अपने हमेशा याद रखनी है कि मेरे को ट्रैवल करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मेरे और मेरे साथ वाले लोगों के काम आए, और जिससे मैं सेफ भी रहूँ, सिक्योर भी रहूँ और अपनी ट्रिप भी एंजॉय कर सकूँ। अगर मेरे सारे पॉइंट ये आपको यूजफुल लगते हैं और आपको पसंद आते हैं तो गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर ट्रैवलर फ्रेंड्स। अपने ट्रैवलर दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करना और उनको भी बताना कि ट्रैवल करते वक्त बजट कैसा बनाए, घूमें कैसे, या फिर इंजॉय कैसे करें स्मार्टली और पैसे भी बचाएं।
तो बस आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको पता है यार क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट में डिस्क्राइब करो। पीस आउट।